दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जो किसी भी देश को दीमक की तरह खोखला कर देती है, क्योंकि देश के नागरिकों के पास रोजगार नहीं होगा या करने के लिए कुछ काम नहीं होगा तो ना चाहते हुए भी उन्हें गलत मार्ग का सहारा लेना पड़ेगा। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहाँ बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है। कोरोना महामारी के दौरान लगभग सभी देशों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट में इजाफा देखने को मिला है। दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर वाले देश कौन से हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। आपको बताएंगे बेरोजगारी वाले देशों के बारे में और साथ ही जानेंगे क्या हमारे देश भारत का नाम भी इस सूची में शामिल है या नहीं। बस आप वीडियो को दोस्तों आखिर तक देखिए। एक ऐसा शख्स जो आराम से घर पे पड़ा रहता है, काम करने का मन नहीं करता और न ही नौकरी की तलाश करता है। इकोनॉमिस्ट की भाषा में दोस्तों उस व्यक्ति को बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। बेरोजगार असल में वो व्यक्ति है जो काम करने का इच्छुक है, काम की तलाश में है, लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल रहा। फिलहाल वैश्विक स्तर पर बेरोजगारी दर 6.3 से 6.5% के आसपास है। कतर, थाईलैंड और बहरीन जैसे देशों में बेरोजगारी दर 1% से भी कम है, तो वहीं कई देशों में बेरोजगारी दर आसमान छू रही है। आर्मेनिया। दोस्तों, आर्मेनिया पिछले काफी समय से इंटरनेशनल न्यूज में सुर्खियां बटोर रहा है। असल में दोस्तों आर्मेनिया का इसके पड़ोसी देश अजरबैजान को लेकर कुछ विवादित क्षेत्रों को लेकर संघर्ष चल रहा है और दोनों देशों की सेनाओं के बीच कई बार जंग भी हो चुकी है। आर्मेनिया में बेरोजगारी की दर 21% तक पहुंच गई है और इसकी एक वजह देश में बनने वाली युद्ध की स्थिति भी है। आर्मेनिया की कुल जनसंख्या 3 करोड़ के आसपास है। ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने आधिकारिक रूप से खुद को ईसाई राष्ट्र घोषित किया था। आर्मेनिया के लोग दोस्तों काफी ज्यादा समझदार माने जाते हैं और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर सभी स्कूलों में चेस एक अनिवार्य स्पोर्ट्स है। हर कोई दोस्तों यहाँ पर शतरंज का बड़ा खिलाड़ी है। आर्मेनिया की राजधानी येरेवन है और देश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है। आर्मेनिया हमेशा से ही अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। आज पूरी दुनिया में आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो उसमें विदेशी लोगों के लिए टिकट का दाम कहीं अधिक होता है, लेकिन दोस्तों आर्मेनिया में विदेश से आए सैलानियों के लिए भी टिकट का दाम उतना ही रहता है जितना देश के नागरिकों के लिए है और ये बात आर्मेनिया को काफी अलग बनाती है। नामीबिया दुनिया भर में अपने रेगिस्तान और वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। वो सभी चीते नामीबिया से ही भारत लाए गए थे। हर साल दोस्तों बड़ी संख्या में वाइल्ड लाइफ देखने के शौकीन लोग और वाइल्ड लाइफ संबंधित डॉक्यूमेंट्रीज बनाने वाले लोग नामीबिया देश आते हैं। नामीबिया के पास प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन दोस्तों इस देश के पास टेक्नोलॉजी का अभाव जरूर है। यहाँ पर लोगों को संसाधनों के बारे में पता नहीं है और यही वजह है कि नामीबिया तरक्की के मामले में बहुत पीछे रह गया है। आज भी दोस्तों इस देश की करीब 21.68% आबादी रोजगार की तलाश में है कि उन्हें काम मिल जाए। नामीबिया अगर चाहे तो देश के संसाधनों का इस्तेमाल कर काफी कम समय में ही अमीर बन सकता है। इस देश में नामीब नाम का एक रेगिस्तान भी मौजूद है जिसे दोस्तों दुनिया के सबसे पुराने रेगिस्तानों में से एक माना जाता है। एक्सपर्ट्स की माने तो ये रेगिस्तान 80 लाख साल पुराना है। गैबोन दोस्तों वेस्ट अफ्रीका का देश है और यहाँ भी बेरोजगारी लगातार बढ़ी जा रही है। इस देश में बेरोजगारी दर 22.27% है। गैबोन का लुआंगो नेशनल पार्क भी अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए पूरी दुनिया में पॉपुलर है। गैबोन में अच्छी स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का अभाव है। इस देश की कुल जनसंख्या 23 लाख के आसपास है। गैबोन को सन 1960 में फ्रांस से आजादी मिली थी, लेकिन दोस्तों आजादी के 62 साल बाद भी इस देश की स्थिति में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला है और इसमें गलती देश की सरकार की रही है। अली बोंगो के परिवार ने गैबोन में 50 सालों से ज्यादा समय तक राज किया, लेकिन जनता के लिए कभी सरकार ने कोई बड़े फैसले नहीं लिए। साल 2019 में इस देश में तख्ता पलट करने की भी कोशिश की गई थी। इस तरह के आपसी क्लेश के कारण भी गैबोन के विकास की ठीक तरह से शुरुआत नहीं हो पाई है। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो क्षेत्रफल के लिहाज से अफ्रीकी महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कॉन्गो में दोस्तों आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। लोगों के पास काम नहीं है, जिस कारण लोग अपने परिवार का गुजारा करने के लिए चोरी डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए मजबूर हैं। महिलाएं इस देश में दिन के समय भी सुरक्षित नहीं है। इस देश में दोस्तों हमेशा से ही सरकारें कमजोर रही हैं। कोई भी बड़े फैसले सरकार सख्ती से लागू नहीं कर पाती। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 23.01% है। इसके अलावा देश की आधी से ज्यादा आबादी जो एक दिन में $1.90 से भी कम कमाती है। कॉन्गो देश कई सालों से सिविल वॉर की चपेट में भी रहा है। इस देश की जनसंख्या 5 करोड़ 80 लाख के आसपास है, लेकिन दोस्तों कुछ समय पहले इस देश की जनसंख्या इससे भी ज्यादा हुआ करती थी। गृह युद्ध और गरीबी के कारण लाखों लोग इस देश से पलायन कर चुके हैं। लिसोथो साउथ अफ्रीका के करीब बसा एक छोटा सा देश लिसोथो में भी बेरोजगारी दर काफी ज्यादा है। इस देश में दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट रेट 25% तक पहुंच गया है, यानी हर 4 में से एक व्यक्ति यहाँ पर रोजगार की तलाश में है। लिसोथो में बेरोजगारी और गरीबी के कई प्रमुख कारण हैं, जिनमें एक कारण पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। कई बार यहाँ पर मिलिट्री द्वारा तख्ता पलट करने की कोशिश भी की जा चुकी है। इस देश की मिलिट्री में सिर्फ 3000 सैनिक हैं। अगर इतने कम सैनिक देश की सत्ता पलटने की हिम्मत रखते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देश वास्तव में कितना कमजोर है। साल 2018
2018 में लेसोथो में मिलिट्री को बर्खास्त करने का फैसला किया गया था। इसके पीछे सरकार ने ये बोला था कि मिलिट्री के ऊपर खर्च करना बेकार है क्योंकि साउथ अफ्रीका देश से इसे कोई खतरा नहीं है। लेकिन असल में मिलिट्री को बर्खास्त करने की वजह यहाँ पर होने वाले तख्ता पलट को टालना है। बोत्सवाना को सन 1960 में ब्रिटेन से आजादी मिली थी और इस देश के हालातों में आज तक कोई भी सुधार देखने को नहीं मिला है। बोत्सवाना में करीब 26% लोग बेरोजगार हैं और इससे ज्यादा लोगों ने तो काम की तलाशी बंद कर दी है क्योंकि बोत्सवाना में करने के लिए लोगों के पास कोई काम नहीं है। यहाँ की इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन के कारण कंपनियां सेट नहीं हो पाती हैं। लोग माइनिंग के जरिए अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। बोत्सवाना में दोस्तों कई बार प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज की शुरुआत करने और लोगों को रोजगार देने की योजना बनाई जा चुकी है, लेकिन ये सभी योजनाएं सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह जाती हैं, जिसका नुकसान नागरिकों को होता है। यहाँ पर दोस्तों खेती के लायक भी पर्याप्त जमीन नहीं है। शिक्षा की और ट्रेनिंग की भारी कमी यहाँ देखने को मिलती है। खाने के लिए ज्यादातर आबादी सिर्फ शिकार पर ही निर्भर है। कछुए, मेढक, हिरन जैसे जानवरों का शिकार यहाँ किया जाता है। सीरिया ISIS का प्रमुख अड्डा बना हुआ है और पिछले कुछ सालों के दौरान सीरिया पूरी तरह से दोस्तों तबाह हो चुका है। जहां ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नजर आती थी, वहां आज खंडहर और मलबे के ढेर नजर आते हैं। सीरिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 25% है। साल 2020 में ये रेट 10.57% तक पहुंच गया था। बेरोजगारी के अलावा सीरिया में गरीबी, इन्फ्लेशन, महंगाई और फूड शॉर्टेज की समस्या भी लगातार पैर पसार रही है। एक रिपोर्ट की माने तो सीरिया की 2/3 आबादी फूड शॉर्टेज की समस्या से जूझ रही है। वर्तमान समय में सीरिया में जिस तरह के हालात हैं उसे देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि आने वाले समय में सीरिया के हालातों में सुधार देखने को मिलेगा और अगर जल्द ही सीरिया के हालात नहीं सुधरे तो यहाँ पर बड़ा आर्थिक संकट भी आ सकता है। इस्वातिनी। अब हम टॉप 3 देशों के बारे में बात करेंगे दोस्तों जहाँ पर बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। नंबर 3 पे नाम आता है इस्वातिनी का। यह अफ्रीका का एक बेहद ही पिछड़ा हुआ देश है और साथ ही ये देश अक्सर अपने अजीबोगरीब नियमों के कारण भी सुर्खियों में बना रहता है। साल 2019 तक इस देश को स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता था, लेकिन यहाँ के राजा ने इस देश का नाम बदलकर किंगडम को इस्वातिनी करने का ऐलान कर दिया था। देश की 70% आबादी गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करने को मजबूर है। इस देश की आबादी 11 लाख के आसपास है। यहाँ की सड़कों पर चारों ओर आपको गंदगी देखने को मिलेगी। इस्वातिनी में करीब 26% लोग ऐसे हैं जिनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है। इस देश में एजुकेशन और स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत अभाव है। एड्स की बीमारी यहाँ पर एक आम बीमारी बन गई है। साल 2000 में सरकार ने संसद में प्रस्ताव रखा था कि एड्स से पीड़ित लोगों को नपुंसक बना दिया जाए। हालांकि बाद में इस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। इस देश का राजा किसी भी लड़की के साथ शादी कर सकता है, जिस कारण यहाँ की युवा लड़कियों में अक्सर डर का माहौल बना रहता है। जिबूती। दुनिया के सबसे बेरोजगार देशों में जिबूती का नाम भी शामिल है। ये देश दोस्तों विकास की राह पर तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन बहुत ही कम एरिया में ही यहाँ विकास देखने को मिलता है। ज्यादातर आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। लिटरेसी रेट इस देश में बहुत कम है। अच्छी लाइफस्टाइल क्या होती है इस देश के लोगों को पता ही नहीं है। सन 1977 में इसे फ्रांस से आजादी मिली थी, लेकिन सन 1991 से 1994 तक इस देश में भयंकर सिविल वॉर चला था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी जिबूती का नाम दोस्तों काफी नीचे आता है और साथ ही यहाँ के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट काफी कम है। जिबूती की सीमाएं रेड सी से भी मेल खाती हैं, जो अफ्रीका को मिडिल ईस्ट से जोड़ने का काम करता है। लेकिन इसके बावजूद देश की जनता दोस्तों काफी त्रस्त रहती है। देश के एक बड़े हिस्से में रेगिस्तान मौजूद है, जिस कारण खेती भी यहाँ ठीक से नहीं हो पाती। जिबूती की करीब 28.4% आबादी बेरोजगार है। साउथ अफ्रीका। दोस्तों साउथ अफ्रीका की गिनती अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे संपन्न देशों में की जाती है। साउथ अफ्रीका में बेरोजगारी दर 33.56% है और अगर सिर्फ युवाओं की बेरोजगारी दर की बात करें तो ये 56% तक पहुंचती हुई नजर आती है। साउथ अफ्रीका में एजुकेशन और स्किल्स का बड़ा अभाव है। पूरे विश्व में मिनरल्स का जितना व्यापार होता है उसमें साउथ अफ्रीका का योगदान 4% है। इस देश में कई प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिनमें गोल्ड, डायमंड्स, वेनेडियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर और टिन शामिल है। साथ ही प्लैटिनम के उत्पादन में भी साउथ अफ्रीका वर्ल्ड में पहले नंबर पे आता है। इन सब के अलावा मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, केमिकल्स और फूड प्रोडक्ट्स के मामले में भी साउथ अफ्रीका तेजी से विकास कर रहा है। आज इंडस्ट्रियल सेक्टर का साउथ अफ्रीका की जीडीपी में योगदान 35% पहुंच गया है। साउथ अफ्रीका की नॉमिनल जीडीपी $418 बिलियन है। दोस्तों साउथ अफ्रीका भले ही तेजी से डेवलप कर रहा है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं जिनका समाधान इस देश को जल्द ही ढूंढना होगा। पॉपुलेशन ग्रोथ फिलहाल इस देश की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी साउथ अफ्रीका को हर साल काफी नुकसान होता है और साथ ही भ्रष्टाचार भी इस देश को खोखला बनाने का काम कर रहा है। दोस्तों अगर आपने गौर किया होगा तो दुनिया के 10 सबसे ज्यादा बेरोजगार वाले अधिकांश देश अफ्रीकी महाद्वीप के हैं। इन देशों में बेरोजगारी दर जानने के बाद आप सोच रहे होंगे कि हमारे भारत में बेरोजगारी दर कितनी है। देखिए ताजा
ताज़ा आंकड़ों की माने तो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.43% है। भारत में युवाओं के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन दोस्तों देश की बढ़ती हुई आबादी के कारण यहाँ रोजगार की समस्या पैदा हो रही है। हर साल जितनी संख्या में लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं उतनी नौकरियां मार्केट में मौजूद नहीं है। लेकिन वहीं एक सच ये भी है कि यदि आपके अंदर काम करने की इच्छा और क्षमता मौजूद है तो भारत तो क्या दुनिया के किसी भी कोने में काम की कोई कमी नहीं है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ी मोटिवेशन जरूर मिली होगी। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप जानते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। सो प्लीज डू इट। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, रखिए।